ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन मैंने जैसे तैसे बात करने को हम ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं। इसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के भी नाम से जानते हैं। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन रेफर्स टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विदिन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे तैसे जब बात करेंगे उसको कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या उसे ग्रे पॉइंट भी कहते हैं। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन का फीचर्स है कि इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल माने कोई इसका रूल्स नहीं है, कोई नियम नहीं है, जैसे मन करेगा वैसे बात करें, कोई ये ऑफिशियल ही नहीं है, अनऑफिशियल है। ये रैपिड है, फास्ट होता है। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन फास्ट होता है, समझ लें। और डिस्टॉर्शन हो जाता है। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन कभी कभी गलत तरीक़ा से हम लोग पास कर देते हैं। जैसे तैसे बात करेंगे तो गलती भी तो हो सकता है ना। और अनऑफिशियल सोर्सेस, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन जो है ये कौन सा सोर्सेस है भाई? अनऑफिशियल है, ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल है। तो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन का फीचर्स क्या है? इनफॉर्मल, अनऑफिशियल, रैपिड, डिस्टॉर्शन, अनऑफिशियल सोर्सेस। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जब कंपनी के अंदर बात होगा सिस्टमेटिक वे में, उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। इसको फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी नाम से जानते हैं। रूल्स रेगुलेशन के तहत बात होता है, ये फॉर्मल होता है। स्ट्रक्चर वे में होता है। स्ट्रक्चर वे का मतलब होता है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बात किया जाता है। ट्रांसपेरेंट होता है, सबको समझ में आता है। और स्ट्रेटेजिक होता है। स्ट्रेटेजिक माने प्लान किया रहता है, प्लानिंग के हिसाब से ही बात करना, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का फीचर्स है कि फॉर्मल है, स्ट्रक्चर्ड है, ऑफिशियल ये कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और क्या होता है? स्ट्रेटेजिक होता है। ग्रे पॉइंट का क्या क्या फीचर्स है भाई? इनफॉर्मल, अनऑफिशियल, रैपिड, डिस्टॉर्शन, अनऑफिशियल सोर्सेस। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का फीचर्स क्या है? फॉर्मल है, स्ट्रक्चर्ड है, ऑफिशियल है, ट्रांसपेरेंट है, स्ट्रेटेजिक है। आगे बढ़े हम लोग। दो तरीका का और कम्युनिकेशन है, अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ होगा। लोअर लेवल का एम्प्लॉई जब हायर लेवल के एम्प्लॉई से बात करेगा, हायर लेवल की तरफ इंफॉर्मेशन को पास करेगा, इसको हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का फीचर्स है कि ये बॉटम अप्रोच है। बॉटम का मतलब निचला स्तर के एम्प्लॉई ऊपर लेवल के लोगों से बात करेगा। फीडबैक मैकेनिज्म, हम लोग को प्रॉपर फीडबैक मिल पाता है मैनेजमेंट के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, क्या परफॉर्मेंस है, काम सही से हो रहा कि नहीं हो रहा, उसका प्रॉपर फीडबैक मिल पाता है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, सारे एम्प्लॉय इन्वॉल्व रहते हैं, पार्टिसिपेट कर पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को क्या करता है भाई? सॉल्व कर देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इम्प्रूव्स मोरल, और मोरल भी जो होता है ना, मोरल का मतलब होता है कि नैतिक विचार, ये टॉप लेवल का रहता है, समझ रहे हैं। तो फीचर्स के अपवर्ड कम्युनिकेशन का ये बॉटम अप्रोच है। हायर लेवल का एम्प्लॉय लोअर लेवल के एम्प्लॉय से बात करेगा। तो फीचर्स है कि बॉटम अप्रोच है। बॉटम माने क्या भाई? इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। फीडबैक मैकेनिज्म है, ये आपको डिसीजन, परफॉर्मेंस, पॉलिसीज़ कैसा चल रहा है, मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डिसीजन लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ये कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा अगर निचला स्तर के एम्प्लॉय ऊपर लेवल से बात करता है तो। और नैतिक विचार भी तगड़ा रहता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इन्फॉर्मेशन हायर लेवल से किसके तरफ आ जाएगा भाई? लोअर लेवल की तरफ। मतलब टॉप लेवल का एम्प्लॉई जैसे लोअर लेवल के लोगों से बात करेगा, उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब मैनेजर जब अपने कर्मचारियों से बात करेगा, लोअर रैंक के एम्प्लॉई से बात करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फीचर्स है कि टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर लेवल का लोग नीचे के एम्प्लॉय से बात करते हैं। डायरेक्टिव होता है, दिशा देता है, लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। टॉप लेवल का लोग क्या देंगे? इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइड करेंगे, ऐसे ऐसे करिए आप। पॉलिसी डिसिमिनेशन होता है, पॉलिसी के बारे में लोग बताते हैं कि नियम क्या है, प्रोसीजर क्या है, क्या डिसीजन हुआ है, इसके बारे में लोग बताते हैं। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, और इन लोगों से परफॉर्मेंस का उम्मीद किया जाता है। गाइडेंस एंड सपोर्ट, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, समझ पा रहे हैं। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का फीचर्स है टॉप डाउन अप्रोच, डायरेक्टिव, पॉलिसी डिसेमिनेशन, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, गाइडेंस एंड सपोर्ट। क्लियर?
तो क्या क्या एक बार है ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन का फीचर्स बोल देते हैं। इनफॉर्मल, अनऑफिशियल, रैपिड, डिस्टॉर्शन, अनऑफिशियल सोर्सेस। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का फीचर्स है फॉर्मल, स्ट्रक्चर, ऑफिशियल, ट्रांसपेरेंट, स्ट्रेटजी। अपवर्ड कम्युनिकेशन का फीचर्स है बॉटम अप्रोच, फीडबैक मैकेनिज्म, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इम्प्रूव्स मोरल। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का फीचर्स है टॉप डाउन अप्रोच, डायरेक्टिव, पॉलिसी डिसेमिनेशन, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, गाइडेंस एंड सपोर्ट। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन माने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे तैसे जब बात करिएगा उसको ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन माने फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक स्ट्रक्चर वे में बात करना पड़ेगा, एक नियम में बात करना पड़ेगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि लोअर लेवल का एम्प्लॉय जब हायर लेवल से बात करेगा, इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, उसको हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, माने हायर लेवल का लोग जब लोअर लेवल से बात करेगा उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर है?